कुछ समय पहले एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता था, मंदिर भी जाता था, दान भी करता था, लेकिन अंदर से वह लालची और स्वार्थी था। वह लोगों को धोखा देता, गरीबों का हक मारता और अपने लाभ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा देता। उसे लगता कि कोई उसे देख नहीं रहा और मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। इसी घमंड में उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। एक दिन अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी सांसें रुकी, उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। आत्मा अपने शरीर के पास खड़ी हो गई। धर्मपाल अपने परिवार वालों को रोते हुए देख रहा था, लेकिन वह उन्हें छू नहीं पा रहा था, आवाज नहीं दे पा रहा था। जब अंतिम संस्कार हुआ और बाकी सारे क्रियाक्रम हुए, तभी अचानक वहां दो भयानक यमदूत आ गए। उनके चेहरे डरावने थे, आंखें लाल थी और हाथों में फंदा था। उन्होंने धर्मपाल की आत्मा को पकड़ लिया। धर्मपाल डर गया और उसने उनसे विनती करने लगा कि उसे छोड़ दें, लेकिन यमदूतों ने कहा कि अब समय खत्म हो चुका है, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना है। यह कहकर वे उसे अपने साथ ले गए। रास्ता बहुत भयानक था, चारों तरफ अंधेरा था, कहीं आग जल रही थी, कहीं से चीखने की आवाजें आ रही थी। धर्मपाल ने देखा कि कई आत्माएं उस रास्ते पर कष्ट झेल रही थी। कोई प्यास से तड़प रहा था, कोई कांटों पर चल रहा था, कोई जलती हुई जमीन पर गिर रहा था। उनसे डरते हुए ये पूछा, ये सब कौन है? यमदूत बोले, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। अब ये अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। धीरे धीरे वे एक भयानक नदी के पास पहुंचे। उस नदी का नाम वैतरणी नदी था। उसका पानी खून और गंदगी से भरा था और उसमें भयानक जीव थे जो आत्माओं को काट रहे थे। धर्मपाल डर गया और बोला, मैं इसे कैसे पार करूंगा? यमदूतों ने कहा, जिसने जीवन में दान और अच्छे कर्म किए होते हैं, उसके लिए ये नदी आसान हो जाती है, लेकिन तुम्हारे लिए। ये कहकर उन्होंने उसे नदी में धक्का दे दिया। धर्मपाल चीखने लगा। उसे लगा कि उसके शरीर को कोई नोच रहा है, काट रहा है। बहुत कठिनाई से वह नदी पार कर गया। आगे चलकर वे यमराज के दरबार में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा सिंहासन, बड़े से सिंहासन पर यमराज बैठे थे और उनके पास चित्रगुप्त थे, जिनके पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा था। चित्रगुप्त ने धर्मपाल के सारे कर्म पढ़कर सुनाए। हर छोटा बड़ा पाप सामने आ गया। धर्मपाल रोने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन यमराज ने कहा, यहाँ न्याय होता है, माफी नहीं। जो कर्म किए हैं उनका फल भोगना ही है। इसके बाद उसे नरक में भेज दिया गया। वहां उसे अलग अलग यातनाएं दी गई। कभी उसे आग में जलाया जाता, कभी उसे ठंड में रखा जाता, कभी उसे भूखा रखा जाता। हर यातना उसके किसी न किसी पाप का फल थी। धर्मपाल को हर पल अपने कर्मों का पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने जीवन में अच्छे काम किए होते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुत समय तक कष्ट भोगने के बाद उसे फिर से मनुष्य जन्म मिला। इस बार उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसे जीवन में बहुत कठिनाइयां मिली, लेकिन पिछले जन्म के कष्टों की हल्की याद उसके मन में थी, जिससे वह समझ गया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करना है। इस बार उसने ईमानदारी से जीवन जिया, लोगों की मदद की और सच्चाई के रास्ते पर चला। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा और उसे शांति मिलने लगी। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह सिर्फ शरीर बदलती है और हर जन्म में अपने कर्मों का फल लेकर आती है। गरुड़ पुराण में यही बताया गया है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, जहां हर आत्मा को अपने किए का हिसाब देना पड़ता है और जो भी हम इस जीवन में करते हैं, वही हमारे अगले जीवन में और मृत्यु के बाद की स्थिति तय करता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वह सब नहीं होता। असली न्याय मृत्यु के बाद होता है और कोई भी उससे बच नहीं सकता।
तो दोस्तों ये थी धर्मपाल की कहानी। आप क्या जानते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और जय श्री राम भी लिखें। धन्यवाद दोस्तों। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो।